तो हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हाल है? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए सप्लीमेंट्स पे वीडियो लाऊंगा, तो आज वो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपकी डाइट और आपका वर्कआउट प्रॉपर नहीं है तो आपको एक्सरसाइज या तो आपको ये सप्लीमेंट कोई बेनिफिट नहीं देंगे। और मैं लास्ट में एक अपना सीक्रेट भी बताऊंगा जिससे मैंने अपनी बॉडी ग्रो की है और बॉडी बनाई है, लेकिन वो विदाउट सप्लीमेंट है। तो आप वीडियो देखने से पहले आप ये चीज वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आप जो भी इसके बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं आप छोड़ जाएंगे। जो सबसे पहला सप्लीमेंट है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला सप्लीमेंट है आपका प्री वर्कआउट। तो ये वर्कआउट के आपको बेनिफिट बताता हूँ। प्री वर्कआउट का बेनिफिट है, अगर आप ऑफिस से आते हैं या आप हार्ड वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, और अगर आपसे वर्कआउट आपकी बॉडी उतना एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती, तो प्री वर्कआउट उसमें आपको हेल्प करता है। आपका अच्छा वर्कआउट आपको थोड़ी, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जो कि जैसे कि कई लोगों को कैफीन कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होती है, और जो लोग शाम को लेते हैं उनको रात में नींद नहीं आती। तो ये आप देख लें, अगर आपको रात में प्रॉब्लम होती है कैफीन लेने से तो आप ये ना लें, आप मॉर्निंग वर्कआउट में लें। इसकी जगह अगर शाम को अगर आप प्री वर्कआउट नहीं ले पा रहे तो आप उसकी जगह सिट्रोलिन, एलर्जिनाइन ले लें। 21 डेज या 30 डेज के बाद आप इसको कंज्यूम ना करें, आप इसको गैप दे दें अपने 15 डेज का, या जो भी आप गैप देने के बाद आप फिर से इसको ट्राई करें, क्योंकि इसका आप एडिक्ट हो जाएंगे तो आप वर्कआउट करने में प्रॉब्लम आएगी। जो हमारी लिस्ट में सेकेंड हमारा सप्लीमेंट है वो है हमारा मल्टीविटामिन। जैसे कि आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो डॉक्टर भी आपको मल्टीविटामिन सजेस्ट करता है। मल्टीविटामिन के बहुत सारे बेनिफिट है। ये अगर आप जिम जाते हो, नहीं भी जाते तो भी आप मल्टीविटामिन ले सकते हो। मल्टीविटामिन जो हमारे विटामिन हमको सब्जी फल या जो भी हम खाते हैं उससे नहीं मिल पाते आजकल के जो हमारा रूटीन है, ये आपकी उसकी भरपाई करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी करता है, आपकी हेयर ग्रोथ में आपको फायदा देता है, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी करता है, और आपकी मसल रिकवरी, आपकी मसल सोरनेस और आपकी माइंड सेट के लिए, आपके दिमाग के लिए भी मल्टीविटामिन बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको ज़रूर अपने सप्लीमेंट में रखें। तो अब है सप्लीमेंट नंबर 3 की, जिसको मैंने नंबर 3 पे रखा है, जिसके बेनिफिट बहुत है, जिसको मैं रेगुलर कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो वर्कआउट होता नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारा तीसरा सप्लीमेंट है वो है हमारा सप्लीमेंट जो है BCAA ब्रांचेड अमीनो एसिड। इसके बेनिफिट बहुत है। ये सबसे पहला बेनिफिट है कि ये आपकी मसल रिकवरी फास्ट कर देता है, आपकी मसल को डैमेज नहीं होने देता। और इसका दूसरा बेनिफिट है कि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको थकने नहीं देता, और आपको अच्छा एक वर्कआउट करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो इसका तीसरा बेनिफिट है, जो भी हम वर्कआउट करते हैं हमारी मसल डैमेज हो जाती है, तो इसको कंज्यूम करने से हमारी मसल डैमेज नहीं होती। आपकी मसल को ये डैमेज होने से बचाता है। तो इसको आप पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वही एक चीज़, अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इसको भी थोड़ा गैप दें। जैसे 1 महीने लेने के बाद आप इसको 15 दिन का गैप। बारी हमारे सप्लीमेंट नंबर 4 की बारी, जो कि हमारा गॉड ऑफ सप्लीमेंट बोला जाता है, प्रोटीन। यस, आपका बे प्रोटीन। तो जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये है आपका आइसोलेट प्रो जीरो कार्ब्स। तो आप अगर बिगनर हैं या कुछ भी हैं तो आप सबको ही पता होगा कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो सप्लीमेंट होता है वो आपका प्रोटीन होता है। लेकिन जैसे ही लोग सुनते हैं प्रोटीन या किसी चीज के बारे में, तो उनकी एक मिथ है कि ये बनता कैसे। तो आप जैसे ही सुनते हो वे प्रोटीन, तो वे मतलब आपका दूध से बनता है। ये इसको कैसे बना, जैसे आपने कभी घर पे पनीर बनाया हो, पनीर सॉलिड निकलने के बाद जो उसमें पीला पानी रह जाता है, तो उससे ही बनता है आपका प्रोटीन। लेकिन आप ये घर पे नहीं बना सकते, क्योंकि आप अगर उसको डायरेक्ट कंज्यूम भी करेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन आप वो घर पे नहीं बना सकते, वो जहाँ बनता है वहीं उसको अच्छे से निकाल कर, पूरा उसको प्योर फॉर्म में निकाल के उसको बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सेफ होते हैं। अगर कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो वो कई लैब और कई रिसर्च सेंटर से होकर आती है। जैसे कि आप दे सकते हैं FSAI का भी इसके पास होल मार्क है, मतलब जहां से भी आती है पूरा क्लियर होके आती है, तो आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसका भी वही है कि अगर आप 1 महीना इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो 15 दिन का गैप दें, और अगर आप 2 महीने लेने के भी बाद 15 दिन का गैप दें तो आपके लिए अच्छा है। आपने बहुत कम देखा होगा यूट्यूब पे भी ग्लूटामाइन के बारे में बहुत कम बताया जाता है, क्रेटीन के बारे में बताया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक क्रेटीन यूज नहीं करा। जो भी आपको सच रिव्यू बताऊंगा एकदम जेन्युइन बताऊंगा, कोई उसमें वो नहीं। तो मैंने अभी तक कोई क्रेटीन यूज नहीं करा, और बिना क्रेटीन के ही मैंने इतनी बॉडी अचीव की है। लेकिन मैं आपको, बहुत से लोग क्रेटीन को ही बेस्ट बताते हैं, लेकिन मैंने अभी तक यूज नहीं करा। हो सकता है वो बेस्ट हो, लेकिन मैंने अभी यूज नहीं करा।
अगर आप ग्लूटामाइन को कंज्यूम करते हो तो आप एक डीप स्लीप में चले जाते हो, जो आपकी रिकवरी रहती है वो 3 गुना फास्ट हो जाती है, और इसको लेने से आपकी मसल सोरनेस कम होती है, आपकी मसल बेनिफिट अच्छे मिलते हैं। अगर आप ग्लूटामाइन प्रोटीन के साथ लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट इससे भी डबल और 3 गुना मिलेगा। तो आप ग्लूटामाइन को जरूर अपने प्रोटीन सप्लीमेंट के स्टॉक में रखें। तो ये हो गए हमारे 5 सप्लीमेंट जो मैं तैयारी के टाइम करता हूँ। उसमें कुछ सप्लीमेंट और ऐड हो जाते हैं, वो थोड़े एडवांस रहते हैं, तो आपको उनकी जरूरत नहीं है। आप इनको लेके भी एक अच्छी बॉडी अचीव कर सकते हैं, लेकिन वही है, अगर आपका वर्कआउट और डाइट प्रॉपर नहीं है तो आपको ये सप्लीमेंट भी कोई फायदा नहीं देंगे। तो आप डाइट और वर्कआउट प्रॉपर रखेंगे तो इनका फायदा आपको पूरा मिलेगा। आपकी बॉडी जो आप गोल चाहते हो वो 100% अचीव करेगी। मैंने भी किए, लेकिन मैं डाइट और वर्कआउट को लेके बहुत अपना प्रॉपर था। तो आपको ये बताता हूँ आपको कब और कैसे लेना है। अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हैं तो आप सुबह तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रात को आप ले रहे हैं तो आप देखें कि आपको नींद प्रॉपर आ रही है। आप वर्कआउट से 15 या 20 मिनट पहले ले सकते हैं, लेकिन आप ये अपने कोच के गाइडेंस में लें, क्योंकि इसको लेने के बाद आपकी स्लीप खराब हो जाती है। तो आप जब भी लें तो अपने कोच के गाइडेंस में लें। अब है अपनी बारी बीसीए की। बीसीए आप लेते हैं तो आप वर्कआउट के साथ में भी ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है, आप वर्कआउट से पहले भी ले लें, बाद में ले लें, तो आप बीसीओ को ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो मल्टीविटामिन को आप कैसे लें? आप मल्टीविटामिन को सुबह भी ले सकते हो, शाम भी ले सकते हो, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। बस मल्टीविटामिन तो एक टेबलेट्स है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप इसको कभी भी कंज्यूम करें। अब आती है अपने प्रोटीन की बात। प्रोटीन लेने के लिए आपका बेस्ट टाइम होगा जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म होता है, तो आप पहले कुछ खा लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रोटीन लेंगे तो पूरा आपकी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो पहले कुछ खाएं, या आप एक ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, एक एप्पल ले सकते हैं, और उसके साथ अगर आप प्रोटीन लेंगे तो आपका ये बेनिफिट 100% देगा। तो आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन लें। अब मेन क्या, आप ग्लूटामाइन कब लें? अगर आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा हार्ड है या कुछ भी है तो आप प्रोटीन के साथ ही कंज्यूम कर सकते हो, और आप एक स्कूप सुबह भी ले सकते हो। लेकिन आप दिन में अगर कुछ वर्क करते हो या कुछ भी करते हो तो आप सुबह ना लें, क्योंकि आपको थोड़ी स्लीपी लगेगा, आपको नींद आएगी। वर्कआउट के बाद प्रोटीन के साथ ले लें तो आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ग्लूटामाइन आप तब लें। 5 सप्लीमेंट जो कि मेरी बॉडी को बहुत फ़ायदा करते हैं, मेरी क्या सबकी बॉडी को करते होंगे, लेकिन इसके वही बेनिफिट है। आप वर्कआउट और आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ, इन ये जो सप्लीमेंट है इनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट सप्लीमेंट आ रहे हैं। आप पहचान नहीं पाओगे कि सप्लीमेंट असली है कि नकली है, क्योंकि आपको उसकी पैकेजिंग में नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो आप ये थोड़ा देख के लें, एक अच्छी वेबसाइट से लें या अच्छे कोच से, किसी से भी आप ले रहे हो तो आप ये देखें कि आपका सप्लीमेंट ओरिजिनल है, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और मैं आपको एक टिप्स दूंगा, प्रोटीन आप लेते हैं वो पैकेजिंग से तो आप कभी नहीं पहचान पाओगे कि वो खराब है या डुप्लीकेट है। लेकिन एक टिप्स मैं देता हूँ, आप जब भी प्रोटीन लें आप थोड़ा उसको अपनी जीभ पर रखें। अगर वो तुरंत घुल रहा है तो आप उसको डब्बे को वापस कर दो तुरंत, और अगर उसको खाने के बाद थोड़ा सा मुंह में च्युइंगम टाइप का हो रहा है तो आपका वो ओरिजिनल है, आप उसको खा सकते हैं, बिल्कुल आप क्लियर। तो ये हो गई सप्लीमेंट की बात। जो मैंने आपको बोला था मेरा सीक्रेट, जो मैंने अपना ये स्ट्रक्चर बनाया है इतना है, ये जो सीक्रेट है उनके लिए जो ज्यादा पतले इनकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही सप्लीमेंट के बाद भी। तो ये आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया, लेकिन मैंने जो बनाई, मैं चाहता हूँ कि आपकी भी हेल्प हो, आपका भी वैसा ही शरीर बने जैसा आप चाह रहे हो, आपकी वैसी बॉडी बने। तो आपको लेना क्या, आपको लेना है कच्चा दूध। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कच्चा दूध, वो भी भैंस का, बफेलो मिल्क, जो कि आपको अगर, हाँ वो थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको वो जितना बेनिफिट देगा, देखो मैं एक नेचुरल तरीका आपको बता रहा हूँ, जिसको लेने के बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो आप एक बार लेके देखें। अगर आप बिगनर हैं तो आप एक एक गिलास से चालू करें, फिर बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाएंगे आपकी बॉडी में उतने रिजल्ट दिखते जाएंगे। और मेरे भाई जो मोटे हैं, जो हेल्दी हैं, वो बिल्कुल भी दूध कंज्यूम ना करें, क्योंकि वो तो उनकी बॉडी में फैट बनाएगा। लेकिन जो मेरे भाई पतले हैं, जिनकी बॉडी कुछ रिजल्ट नहीं दे रही, वो बिल्कुल ले सकते हैं, और उसको धीरे धीरे कंज्यूम करें, क्योंकि आपका पेट डाइजेशन खराब हो जाएगा। जो मैं पर डे मिल्क लेता था वो लेता था मैं 4-5 लीटर। तो उसके बाद जो मेरी बॉडी रिजल्ट देती थी वो मैं बता नहीं सकता आपको कितना अच्छा रिजल्ट था उसका। तो ये टिप्स खाली उन भाइयों के लिए जिनकी बॉडी बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे रही और सब कुछ खाने के बाद भी वो जो चाह रहे हो उनकी बॉडी बनने वाली परेशान। गर्म करके ना लें, कच्चा लें, और थोड़ा थोड़े से स्टार्ट करें, क्योंकि आप थोड़ा भी अगर शुरुआत में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम करेगा तो आप बिल्कुल एक एक गिलास से स्टार्ट करें और धीरे धीरे बढ़ाएं, फिर आप उसके रिजल्ट देखें। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।